आज मैं श्री ओमेंद्र चारण जी पर जो कल हमला किया था मुख्यमंत्री के सलाहकार राजकुमार जी का, उसकी जानकारी मिलने पर मैं इनके हालचाल पूछने के लिए आया और इस सारे हालात पर विचार करने के लिए आया। ये हमला केवल ओमेंद्र चारण पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर हमला है। ये हमला केवल ओमेंद्र चारण पर नहीं है, बल्कि शांतिप्रिय तरीके से इस लोकतंत्र में आस्था रखने वाले एक कार्यकर्ता पर हमला किया गया है। हम चक्रवर्ती व्यास सहित इस हमले का हमारे संविधान दायरे में रह करके प्रत्युत्तर देंगे। आज मैंने एसपी साहब से बात की है, मुकदमा दर्ज होने की बात हुई है, एडीजी क्राइम से बात करी है श्रीवास्तव जी से, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने ओमेंद्र जी को टेलीफोन करके सारी बात बताई है। महामंत्री संगठन ने भी इनको टेलीफोन किया है। हम इतनी बात कह देंगे, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और विशेषकर जो एक संवैधानिक दायित्व पर बैठे हुए हैं या राजनीति में चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर मतदान के आखिरी समय के आधा घंटे पर यदि किसी राजनीतिक कार्यकर्ता जो आपसे विचार नहीं मिलता होगा पर राजनीतिक धारा में काम करने वाला कार्यकर्ता है, उस पर जो हमला किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये किसी भी तरीके से सहन करने के लायक नहीं है। ये पूरी व्यवस्था पर चोट है, ये लोकतंत्र पर चोट है कि आपका विरोध नहीं कर सकते, कि आपके विरोध में चुनाव में काम नहीं कर सकते। जो हमारे को अधिकार है, ये अधिकार उनको है, वो भी रोज इसमें से करते हैं। इसलिए ये जो चुनावी लोकतंत्र में जो चुनाव का हमारा अधिकार है, उस पर चोट की गई है, इसलिए ये लोकतंत्र की हत्या है। आपने चुनाव में लगे हुए एक राजनीतिक कार्यकर्ता पर आप हमला करते हैं, और हमला कर करके ये तो अस्पताल समय पे पहुंच गए और बच गए, ये तो थोड़ा ब्लीडिंग और ज़्यादा हो जाता तो उसमें से जा सकते थे। और इसलिए मेरा ये कहना है कि गंभीर अपराध है। स्वयं अभी 2, 4, 5 दिन के लिए जब तक गिनती न हो, स्वयं सरकार को चाहिए कि वो अविलंब कार्रवाई करें, और अविलंब कार्रवाई ऐसी करें कि भविष्य में ऐसी कोई भी हिमाकत न कर सके। और यदि वो नहीं करते हैं तो उसके बाद समय के अनुरूप जो भी कानून है, उस दृष्टि से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और हम इसकी निंदा करते हैं, और हमारा ये कहना है कि ये संपूर्ण राजनीतिक दलों को भी ये चाहिए, कांग्रेस को स्वयं को चाहिए कि ऐसे आदमी को तुरंत अविलंब पार्टी से बाहर कर दें। क्या आवश्यकता होगी? आधा घंटा पहले 6 बजे तो क्लोजिंग हो रहा था, मतदान का समय 6 बजे तक का था, आप 5:30 बजे अटैक कर रहे हैं, अपने गांव में कर रहे हैं, अपने परिचित व्यक्ति पे कर रहे हैं, और मतदान केंद्र से दूर कर रहे हैं। मतलब मतदान केंद्र से अगर हमारे समझ में आता, अगर ये मतदान केंद्र की कोई बात होती कि सब अंदर घुस गए, ये हो गए, 10 आरोप लगा सकते हैं, पर मतदान केंद्र से इतने डिस्टेंस पे हमला किया गया। ये जानबूझ करके इनको नुकसान पहुंचाने, इनको शरीर से नुकसान पहुंचाने, इनकी जान को नुकसान पहुंचाने किया गया है। इसलिए हम इसको केवल ओमेंद्र चारण पे हमला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने पर इस हमले को मानता है कि ये हमारे पर हमला किया गया, ये लोकतंत्र पर हमला किया गया है। इसलिए हम समग्र रूप से उचित मंच के ऊपर इसकी कार्रवाई भी करेंगे और इसका प्रत्युत्तर देंगे। तो इसका एफआईआर वगैरह कुछ किया है? एफआईआर दर्ज हो गई है, गोठरा थाने के ऊपर कराई गई है, ऐसा मुझे अभी जानकारी दी है। एसपी साहब से मेरी बात हुई है, एडीजी क्राइम से बात हुई है, जो सारी व्यवस्था को देखते हैं, आलोक श्रीवास्तव को, और उनसे सारी बातचीत हुई है। आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी? हमारी रणनीति है कि हम 2-4 दिन पुलिस का एक्शन देखते हैं, कि अगर पुलिस समुचित एक्शन लेती है जो कानून और व्यवस्था में उनको लेना चाहिए, तो हम उसका इंतजार करेंगे, और वो अगर नहीं लेती है और पुलिस अगर मूक दर्शक बन के रहती है, तो उसका उत्तर देना हमको आता है। कार्यकर्ताओं के लिए क्या? उनसे हमारा इतना कहना है कि जब तक इनको सत्ता से बिल्कुल नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, जब तक ये वृत्ति बनी रहेगी इनकी। यह वृत्ति तो अहंकार का है, सत्ता का अहंकार है ना, कुर्सी का अहंकार है ना। मतलब क्या लोकतंत्र के अंदर अगर ये होने लगा कि जो विरोधी आदमी आपके राजनीतिक दल का जो आपसे सहमत नहीं, उस पर आप हमला करेंगे और स्वयं हमला करेंगे। दूसरे के लिए आप बहाना कर सकते थे कि मैं जानता नहीं, मेरा लेना देना नहीं। अरे आपने स्वयं हमले में आप शामिल हुए, आपका गांव का, वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं जिस गांव के ओमेंद्र जी रहने वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये एक डिटेल विषय और एक काला धब्बा है राजनीति के ऊपर।